राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की हम लोग श्रवण कर रहे थे। महावाणी जी की जो जल विहार की लीला है उसकी भूमिका में सर्वप्रथम प्रियालाल श्री श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन की जो सखियों की जो घाट की शोभा है, मतलब ये जल विहार के उत्सव आने पे सखियों ने श्री धाम वृंदावन के घाटों को कैसे भव्य प्रकार से सजाया है, पत्रों से, फूलों से, झुब्बों से, शंकुला से, कैसी उसमें अद्भुतता है, कैसी मोहिनी कुंजें हैं, कैसी उनकी झांकी है। जमुना तटवर्ती घाटों की शोभा कैसे मन को हरण कर रही है। तो प्रियालाल श्री धाम वृंदावन में अवगाहन करने से पहले, जलकेली करने से पहले, श्री धाम वृंदावन की घाट उपघाटों की उल्ली पार पल्ली पार की जो दिव्याति दिव्य शोभा है उनका दर्शन कर रहे हैं और कौतुक दर्शन करके बड़े आनंद मग्न हो जाते हैं, सुधि बुद्धि भूल जाते हैं, समय का भान नहीं रहता है। तो
श्रीरंग घाट, सुदेवी जी घाट, ललिता घाट, विशाखा घाट और श्री चंपा और चित्रा जी के घाट की शोभा को प्रियालाल ने दर्शन किया है। अब 2 घाट जो बड़े ही आश्चर्य में डालने वाले उनकी झांकी है, उनका नौका पे आरूढ़ होकर के श्यामा श्याम अब आगे की तरफ गमन कर रहे हैं और उनके संग में सेवा परास है चरिबिंद प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, उनको लाल लड़ाती हुई, उनको दुलराती हुई और संग संग में वे भी वृंदावन की अद्भुत शोभा का दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम की सेवा लाभ भी कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मन की रुचि सूचि सेवा करहीं, मन की रुचि सूचि सेवा करहीं, भावत जो सोई ढर ढरहीं, अवत जो सोई ढर ढरहीं, मन की रुचि सूचि सेवा करहीं, भावत जो सोई ढर ढरहीं, सूचि सेवा करहीं, तजो मन की सूचि सेवा करहीं, छिन छिन प्रति ऐसे अनुसरहीं, मन की रुचि सूचि सेवा करहीं, भाव प्रति ऐसे अनुसरहीं, भावत सो सोई ढर ढरहीं, निरखी नवल छवि आनंद भरहीं, जो सोई ढर ढरहीं, निरखी नवल छवि आनंद, को सखी कछु को कछु लिए, लिए सब ठाढ़ी सन्मुख रुख दिए, ठाढ़ी सन्मुख रुख दिए, तन मन प्राण समर्पण किए, न प्राण समर्पण किए, अति अनुराग भरी सबही, अनुराग भरी सबही। ये श्री तुंग विद्याजू की सखियों का, तुंग विद्याजू का जो दिव्य गुण है कि मन की रुचि सूचि सेवा करें, प्रिया प्रीतम के मन को जो बातें भाती हैं उन्हीं के अनुसार पवित्र सेवा करती हैं। माने सेवा करके कुछ भी चाहती नहीं, सेवा करके चाहो तो आप उसको दूषित कर सकते हो, सेवा करके चाहो तो आप उसको कलंकित कर सकते हो। मैंने सेवा की और उसके बदले में कुछ मन में गांठ बांध लिए कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा फल मिल जाएगा, तो समझ लो आपने सेवा नहीं, उसको आपने दूषित कर देने। तो ये कैसी है? मन की रुचि सूचि, सूचि माने पवित्र, और पवित्र माने जिसमें कोई कामना नहीं है, केवल कामना है कि प्रिया प्रीतम से सुखी हो जाए, वो हंस जाए, उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, उनको उनके अंग अंग को सुख मिले, रोम रोम को सुख मिले, यही चाहते। मन की रुचि सूचि सेवा करहीं, छिन्न छिन्न प्रति ऐसे, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक किया उसके बाद अब मैं नहीं करूँगा, सो नहीं, अब हमारे बस की बात नहीं है, नहीं, छिन्न छिन्न, वैसी लगन लगी हुई है, वैसी तमन्ना है, वैसी आशा उम्मीद चौंप लगन उत्सुकता, छिन्न छिन्न प्रति ऐसे
अनुसरहि। और भावत जो बातें प्रिया प्रीतम को रुचती है, भाती है, उसी की तरफ इनकी दृष्टि रहती है। इसको कहते हैं सखी भाव। सखी भाव का मतलब है प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी रहना, प्रिया प्रीतम के रस में रसायित रहना, उनके रोम रोम को सुखी करने। अपना कोई सुख नहीं, अपना कोई रस नहीं, अपना कोई कुछ नहीं। और एक और बात कहते हैं कि आप किसी को सुखी करेंगे तो सुख मिलेगा, और दुखी करेंगे तो, ये तो शास्त्र की रीति है ना कि भाई आप जब किसी को सुख देंगे तो सुख तो मिलेगा मिलेगा ना, जो दिया जाता है वही मिलता है। तो जो प्रिया प्रीतम सुख स्वरूप हैं, आनंद और प्रेम स्वरूप हैं, जब उन्हीं कोई सखी बंद सुखी करती हैं तो ये भला दुखी कैसे रह सकती हैं। तो ये भी महासुख के सैलाब में दर्शन करके, उनके रोम रोम को सुखी करके, उनके मनोरथ को प्रदान करके और आनंद मग्न रहती हैं। इनके आनंद की, इनकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहती। अब आगे जो प्रसंग है, प्रियालाल की जो नौका है वो आगे चल रही है, और अगला जो घाट है वो है श्री तुंग विद्या जी का। तो तुंग विद्या जी की रचना ऐसी है, देखो ऐसा होता है कि मानो अगर कदम का वृक्ष है तो कदम के वृक्ष से कदम के पुष्प की वर्षा होगी ना, उसकी पराग की वर्षा होगी। मान लो मौलश्री का है तो मौलश्री के फूल उसे बरसेंगे, चाहे टपकेंगे, वैसी खुशबू आवेगी। अगर मान लो कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष के सुमनस कल्प वृक्ष से गिरेंगे, उनकी पराग बरसेगी। लेकिन यहाँ बड़ी विचित्र दशा हो रही है, अद्भुत। यहाँ सुंदर जो यमुना किनारे कल्प वृक्षों की श्रेणियाँ हैं, मंदार वृक्षों की श्रेणियाँ हैं, कदम के वृक्षों की श्रेणियाँ हैं, और इस तरह से मौलश्री आदि अनेकों जो हैं वो फूल हैं। और उनसे बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की जो नौका आगे बढ़ रही है तो उसे सुंदर सुमनस पतित हो रहे हैं, फूल झर रहे हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि मौलश्री का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, ये सब फूलों वाले फूलदार वृक्ष होते हैं। ऐसे अनेकों वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, देवदार है, हरिचंदन है, पारिजात हैं, अनेकों वृक्ष हैं, वो फूलों से लदे हुए हैं और उनकी डालियां झुक रही हैं, उनसे परिमल की वृष्टि हो रही है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मौलश्री का वृक्ष है और उसे गुलाब की कलियां बरस रही हैं। कदम का वृक्ष है, उसे कदम के फूलों की वर्षा होनी चाहिए, वहाँ से राय बेल की, जूही की, चमेली की, ऐसी सुंदर फूलों की पराग और फूल की वृष्टि हो रही है। ऐसा आश्चर्य। ऐसे कल्प वृक्ष हैं, वहाँ से देखो कमलों की पराग, कमल के फूल, जूथिका के फूल, जाई के फूल हैं, अनेकों मौलश्री के फूल, वहाँ से उनके माधुरी की लता है, माधवी की लता है, उनकी लताओं की जो कलियाँ होती हैं, पुष्प होते हैं, उनके सुमनस झर रहे हैं। तो बड़े प्रिया प्रीतम आश्चर्य में पड़े हुए ये अचंभे की बात जो देख रहे हैं, कह रहे कि मैंने कैसा वृंदावन का दिव्य स्वरूप है, अलौकिक, कि कहत कहो नहीं आवे हो। ये कहने में मतलब बातें नहीं आ पाती हैं। प्रियालाल भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं, और एक एक वृक्षों की शोभा, फूलों की शोभा, उनकी जो कैसे वृष्टि सी हो रही है, उनको देखते हुए लाल ललना की नौका रुक जाती है और बड़े आश्चर्य में पड़े हुए श्यामा श्याम इनकी माधुरी को देख रहे हैं और निहाल हो रहे हैं। ये तुंग विद्या जी के घाट की शोभा है। और नौका ने किनारे जाती है तो वहाँ जो तुंग विद्या जी की सखियाँ हैं प्रिया प्रीतम का भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं। ऐसे सुमनस बरसा करके, मैंने फूल बरसा करके प्रिया प्रीतम का स्वागत करती हैं, उनकी जय जयकार करती हैं, उनकी बलिहारी लेती हैं, तृण तोड़ती हैं और पवित्र मुस्कान के द्वारा मानो प्रिया प्रीतम का सम्मान करती हैं। तो वे भी जो फूल उनके कर से जो निकल के आते हैं, जो बरसा रही हैं, निकलते कुछ हैं, प्रिया प्रीतम के पास आते कुछ हो जाते हैं, कुछ और ही आज कुछ और ओप भाई।
और ओप भई आज कछु, और वो भई आज कछु, और वो भई आज कछु, और वो भई आज कछु। जीत देखो तितहि तित दिखता, तित तित दिखत, मंगल मोद मई आज कछु, गल मोद भई आज कछु, और वो भई आज कछु, और वो भई आज कछु, और वो भई और वो भई। आज की आश्चर्य में डालने वाली झांकी, मैंने विचित्र विचित्र छटा को देखे कि लाल ललना भी बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि डग भरी चलो न जात, मैंने एक डग भी नौका आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी सहचरी वृंद श्यामा श्याम को इसी आश्चर्य में पड़े हुए। और फिर वृंदावन की महिमा कि हे प्रियालाल, आप ही तो दोनों इस वृंदावन की महिमा गान करते हो कि हमारे वृंदावन मन हरण, कि हमारे वृंदावन तो हमारे मन को हरण कर, अगर आपके मन को हरण कर रहे हैं तो क्या आश्चर्य है, आप ही तो उनकी कीर्ति गान करते हो। तो समझाती बुझाती हैं और फिर लाल लला बारम्बार उनकी छटा देखते हैं और लताएं झूम झूम करके प्रियालाल को प्रणाम करती हैं। मैंने प्रियालाल नौका में है ना, तो लताएं वो जैसे साष्टांग दंडोत करते हैं ना, वो लताएं नौका के पास एकदम जमुना में पड़ जाती हैं और थर 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 प्रेम विवश काँपती हैं, अश्रु मोचन करती हैं। और जब प्रिया जी उनको छू देती हैं, स्पर्श कर देती हैं, आशीर्वाद दे देती हैं, लाल जी छू देते हैं, वो चट उठ के खड़े हो जाते हैं। द्रवत दुर्मनते रस की धारा, आनंद मोद की वो विस्तारा। द्रवत माने वो उससे अमृत झर रहा है लताओं से। फिर ऐसे बहुत सुंदर सुंदर झांकी हैं, सहचरी बिंदुओं के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा की जा रही है। उसके बाद लाल ललना की ये झांकी जो है, आगे नौका फिर और आगे चलती है। ये झांकी दर्शन करके लाल ललना बहुत आनंदित होते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तुंग विद्या जी की बड़ाई करते हैं कि हे तुंग विद्ये, वास्तव में तू विद्या की खान है, गुणों की खान है, जैसो तेरो नाम है वैसे त्यारो गुण है, तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है सखी। तेरी भूरी भूरी प्रशंसा बलिहार लेते हैं प्रियालाल। और फिर आगे चलती है नौका, फिर मंद मंद नौका चले तिय मन के अनुसार, कबहू मन गति ते अधिका, चलतन लावत बार। अब आगे नौका चलती है तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि बहुत सुंदर कमल खंड है। कमल खंड माने कमलों से जमुना जी पटी हुई हैं। अब जमुना जी का जो ऊपरी सतह है वो कमलों से खचाखच जो भरा हुआ। अब नौका आगे चले कैसे, एक बहुत जैसे दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है। तो रसिक शेखर लाल जी निवेदन करते हैं कि हितु सखी तुम हट जा, मैं चलाऊंगा। वे आते हैं तो उनसे कहा वो नौका का आगे बढ़ रही है, तुम जाम सी लगी हुई है, कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि कमलों से फुहारे छूट रहे हैं। कमल जो है ना वो पीत नील हरित और कमलों से फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। चलो जैसे मान लो कोई जलयंत्र हो
तो उसे पीले रंग की, केसरिया, नीले, हरित, लाल, श्वेत रंग बिरंगे फुहारे छूटे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमलों से मौलश्री के पुष्प की फुहारे, माने कमल है और उसे जो पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ों में जो फूल होते हैं वैसे फुहारे उनसे निकल रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य। और उसमें जानते क्या होता है, जो फुहारे से निकल रहे हैं ना, उन फुहारों में ऐसी चमत्कृति है कि फुहारों से प्रिया प्रीतम की झांकी प्रकट हो रही है। प्रिया प्रीतम सखी वृंद और ऊपर जाते हैं फिर तिरोहित, फिर प्रिया प्रीतम के झुंड सहचरी वृंद है। हमने तो देखा नहीं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि जो ये प्रेम मंदिर है उसमें ऐसा जलयंत्र लगा हुआ है कि वो बहुत विशाल जलयंत्र है, उससे फुहारे निकलते हैं संध्या को, तो उसमें कृपालु जी महाराज की छवि उभर के आती है जलयंत्रों में। अब पता ना कहाँ तक सही है, जैसे भी हो, तो एक मानव मान लो ऐसे जलयंत्र सेट कर सकता है, बना सकता है। तो सखियों के द्वारा वृंदावन धाम में अगर फुहारों के द्वारा प्रिया प्रीतम की छवि अक्स उभरता हो, छवि उभर के आती हो और सखी जन देख के निहाल होती हैं कि प्रिया प्रीतम भी अपनी माधुरी सामने कि फुहारों के माध्यम से हम जुगल सरकार प्रकट हो रहे हैं, ये सच्चे हैं कि हम सच्चे हैं, ये असली हैं कि हम नकली हैं, कौन सही है। मैंने बड़े आश्चर्य पढ़ के और लाल लल्ला दोनों एकदम आनंद मग्न हो रहे हैं कि वास्तव में हमारी सखियां जो है ना एक से बढ़कर एक हैं, चमत्कृति में डाल देने वाली हैं, आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। वास्तव में जिन जैसे ये लाडली सखी हैं, ऐसा इनका मेरे प्रति लाड भी है, प्रेम भी है, दुलार भी है। तो इसीलिए वर्णन आता है कि चले चलत काहूँ ठामा कत ठहरे, चले लत काहूँ ठामा कत ठहरे, चले चलत काहूँ ठामा कत ठहरे, चले चलत काहूँ ठामा कत ठहरे। ये बातें चंदन श्रृंगार के समय भी आती है और इस समय भी कि प्रिया प्रीतम नौका से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सुंदर मंदिर प्रकट हो रहा है, कुंजें प्रकट हो रही हैं, उसमें प्रिया प्रीतम को सही लाल लड़ा रही हैं फुहारों के माध्यम से। अब प्रियालाल नौका में विराजमान होकर के न आगे बढ़ने की हिम्मत हो रही है न पीछे, मैंने बड़े एक अचंभे में पड़े हुए आश्चर्य में, मैंने कहते हैं ना किंग कर्तव्य मूढ़, क्या करूं क्या ना करूं, मति कार्य नहीं कर रही है और इतना आनंद हो रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि जिस सुख की कोई सीमा नहीं है। तो प्रिया प्रीतम ऐसी चमत्कृति को देख रहे हैं कि कभी सखियां प्रकट, कभी अष्ट सखी, कभी दो सखी, कभी पूरा कुंज ही प्रकट हो रहा है, महल प्रकट हो रहा है और ऊपर जाते 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 तिरोहित हो जाता है। कहीं वृंदावन जमुना जी प्रकट हो रही हैं, कहीं कुछ बाग बगीचे सुंदर सुंदर जो है प्रकट हो रहे हैं फुहारों से। तो बड़ा सुंदर दृश्यावली है, छटा है। प्रियालाल आश्चर्य में पड़े हुए आनंद मग्न किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। फिर समय दे करके सखी जन प्रियालाल को सुधि दिलाती हैं और कहती हैं, हे प्रिया जो पूछ रही है कि सखी ये रचना तुमने कितने वर्षों में किया होगा, कितने महीनों में किया होगा। तो कहने प्रिया जो कजू प्रिया जो आपके चरण रज की कृपा से हम तो क्षण भर में कर देते हैं, क्षण भर में लीला रचना करती हैं हम, बस आपके ये चरणों का प्रभाव है, आपके चरण रज की महिमा है। प्रिया जो मैंने आश्चर्यचकित आनंद मग्न, फिर बातें सब अपने आप कमल खंड जो है वो तिरोहित हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और फिर नौका आगे चलती है। आगे रंग घाट आ जाता है और रंग घाट पे बहुत सुंदर मंजू कुंज है। मंजू बने सुंदर पुष्पों से बनी हुई किला नुमा, महल नुमा सुंदर कुंज है। तो देखो अभी हम लोग जब प्रिया प्रीतम को जमुना किनारे जब लाए थे, ये 4-5-7 दिन पहले की बात होगी, तो उस समय केवल प्रिया प्रीतम की मंगला की सेवा हुई थी, क्योंकि प्रिया प्रीतम को जल केली कराने के लिए, स्नान कराने के लिए सखी वृंद जमुना किनारे लाए थे। जमुना जी की सतह पे घाट पे लेके आए थे। जमुना जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया था सखियों सहित और मंजू कुंज का दर्शन करके
सखियों का विचार तो ऐसा ही था कि प्रिया प्रीतम को मंजू कुंज में ले जाकर के उद्वर्तन कराएंगी, मैंने उपटन की सेवा संपन्न करेंगी, तैल मर्दन आदि करेंगी, और उसके बाद प्रियालाल को जल में उतारेंगी और प्रियालाल स्वेच्छापूर्वक जल केली करेंगे। सखी जन भी संग में सेवा करेंगी। लेकिन यहाँ आते ही प्रिया प्रीतम की जो है वो इच्छा मनोरथ दूसरी, मैंने घाट घाट की शोभा देखने की इच्छा जागृत हो गई, तो वो बात रह गई। अब क्या करती हैं, जब लेके आती हैं इस घाट पे, अब यहाँ उस मंजू कुंज में जाने के लिए वो सुंदर फूलों के बड़े बड़े, जैसे केसी घाट पे सोपान बने हुए हैं ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे फूलों के चौड़े 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 रंग बिरंग के सोपान बने हुए हैं। उस सोपान के माध्यम से प्रिया प्रीतम जो है वो नौका से उतरते हैं और सखी वृंदन दोनों को संवारती हैं और हौले हौले वो सीढ़ियों के माध्यम से वो मंजू कुंज के मंडल पे ले आती हैं। और मंजू कुंज के अंदर प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन की सुंदर कुंज है, माने वहाँ प्रिया प्रीतम की उपटन की सेवा करेंगी। तो उपटन की सेवा कैसे होगी? सबसे पहले प्रियाजू के लाल जी को सुंदर पुष्पों की चौकी पे विराजमान करती हैं, वहाँ पर उनके जो आभूषण बढ़ाती हैं, वस्त्र बढ़ाती हैं, ऐसी ही सेवा जो होगी। उसके बाद जो प्रसंग होगा हम लोग स्मरण करेंगे, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे 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 हे राधे 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 ये प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे तम प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी